नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एकेडमी क्लासेस में। और दोस्तों, मेरा नाम है गजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको कैलेंडर के क्वेश्चंस कराऊंगा। और दोस्तों, कैलेंडर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जो दिन होते हैं हमारे, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये एक हफ्ते में, एक वीक में 7 डेज होते हैं। तो इनके जो कोड होते हैं वो आपको याद करने हैं। संडे का कोड 1 होता है, और इसी तरीके से 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सातों दिनों के ये कोड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वेडनेसडे के लिए 4 हो जाएगा और सैटरडे के लिए 0 हो जाएगा। तो ये कोड आपको याद रखना है। अब याद कैसे रखेंगे? आपको केवल संडे का कोड याद रखना है। संडे का 1 होता है, बस आपको ये याद रखना है। और संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सीक्वेंस में है, और ऐसे यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो 1 से चलेगा, 1 2 3 4। तो ये सीक्वेंस में चलते हैं, तो इसलिए आप इजीली याद कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और चीजें भी आपको याद करनी है। वो है जो हमारे मंथ्स होते हैं, मंथ्स के भी कुछ कोड होते हैं, वो भी आपको याद करने हैं। तो देखिए, जो जनवरी होता है उसका कोड होता है 1, फरवरी का 4 होता है, मार्च का होता है 4। इसी तरीके से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सबके कोड दे रखे हैं 025, 036, 146। अब आप इन्हें याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, आप उस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है देखिए। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि दिनों को, सॉरी, महीनों को हमने 3 के सेक्शन में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकंड 3 मंथ्स, थर्ड 3 मंथ्स एंड फोर्थ 3 मंथ्स। ओके, अब यहाँ पर जो फर्स्ट 3 मंथ्स है, जनवरी, फरवरी और मार्च, अब इनका जो कोड है 144 है। तो जो 144 यानी जो 144 होता है, ये किसका स्क्वायर होता है? आपको ये पता है, ये 12 का स्क्वायर होता है, यानी जो 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है। ठीक है, सिमिलरली 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, और स्टार्टिंग में 0 आएगा। ठीक है, जो शुरू का जो मंथ होता है वहां पर 0 आएगा, और 25 यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली जो थर्ड 3 मंथ्स है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर है, इनके लिए हमने कोड लिया है 6 का स्क्वायर 36। ठीक है ना, क्योंकि जो 36 होता है वो 6 का स्क्वायर होता है। तो आप याद रखेंगे, जो नेक्स्ट 3 मंथ्स हैं, यानी जुलाई का, सितंबर वाले जो 3 मंथ का जो क्वार्टर है, इसके लिए जो 6 का स्क्वायर हमने लिया है, तो यहाँ पर 036 आ जाएगा। ऐसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के लिए इनका जो कोड होता है, अब यहाँ पर देखिए जो फिगर बन रही है वो है 146। अब जो 146 है वो 144 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 146 आ जाएगा, यानी 12 के स्क्वायर में अगर हम 2 ऐड कर दें तो हमारा 146 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इसको याद किए बिना तो हम इस तरह क्वेश्चन सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से इनको याद कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद आपको एक बात याद ये रखनी है कि जो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए 1900 से लेकर 1999 तक के क्वेश्चन की डेट अगर आती है, तो 1900 की जो शताब्दी होती है, सेंचुरी होती है, उसका कोड होता है 0। और जो 2000 की शताब्दी है, सेंचुरी है, यानी 2000 से लेकर 2099 तक की जो शताब्दी है, उसका कोड होता है 6। मोस्टली एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1900 के और 2000 के ही आते हैं, इसलिए हम 1900 और 2000 की ही बात करेंगे। लेकिन अगर मेरे से आप पूछते हैं कि सर आप 1999, 1900 से पहले के कोड बता दीजिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 1900 से पहले देखिए 1800 आता है, तो 1800 का कोड होता है 2। उससे पहले आता है 1700, 1700 का कोड होता है 4, और 1700 से पहले आता है 1600, और 1600 का कोड होता है 6। ठीक है, तो 1800 का कोड 2 हो गया, 1700 का 4 हो गया, 1600 का 6 हो गया। लेकिन मोस्टली जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो 1900 और 2000 की जो डेट्स होती हैं वही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है कि 1900 से लेकर 1999 तक का कोड 0 होता है, और 2000 से 2099 तक का कोड 6 होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपने समझ लिया होगा। अब चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो देखिए, ट्रिक क्या है क्वेश्चंस को सोल्व करने की, वो आप समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 15, तो हम यहाँ 15 लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इससे इजी ट्रिक आपको कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल इजी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। अगर वीडियो को एंड तक देखने तो मैं गारंटी देता हूँ कि पूरा आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक चीज छूट गई थी इसमें। देखिए, अब यहाँ पर मैं लीप ईयर के क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको आगे चल के। तो अगर लीप ईयर आ जाता है, तो लीप ईयर में हम जनवरी का कोड 1 की जगह 0 ले लेंगे, है ना, और फरवरी का जो कोड है वो हम 4 की जगह 3 ले लेंगे, यानी दोनों में से हम एक एक घटा देंगे, माइनस कर देंगे।
तो जनवरी कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो 15 अगस्त 1947, अब यहाँ पर लीप ईयर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 का हम 15 लिखेंगे प्लस, अब जो अगस्त होता है, अगस्त का जो कोड होता है वो होता है 3। आपको ये याद कर लेना है, तो आपको याद होगा तो आप इजीली लिख पाएंगे। ठीक है, 3 प्लस, अब जो 1947 है, आपको इसमें जो ईयर है आपको केवल ये लिखना है, यानी लास्ट की जो 2 डिजिट है आपको ये लिखनी है 47। ठीक है, इसके बाद हमें ये देखना है कि जो 47 है उसमें कितने लीप ईयर्स होंगे। तो लीप ईयर्स के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 47 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो शेषफल 3 बचेगा, यानी 11 लीप ईयर्स हो जाएंगे। तो जितना आएगा लीप ईयर्स उतना हमें यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, तो हम 11 का यहाँ पर 11 ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर 1947 यानी 1900 से लेकर 1999 के बीच में सन है ना, तो कितना लेंगे, क्या कोड होता है 1900 का, 0 होता है। जो सन 1900 से 1999 का जो कोड है वो 0 होता है। अब हम इस पूरे को 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर पहला डेज के लिए हो गया, यानी दिनों के लिए हो गया। जो दूसरा कोड है ये महीनों के लिए होगा। तीसरा हमारा हो गया साल के लिए यानी वर्ष के लिए। चौथा होता है लीप वर्ष के लिए और पांचवा होता है शताब्दी के लिए। तो आपको 1 2 3 4 5 कोड आपको जरूर लिखने हैं और फिर 7 से डिवाइड कर देना है। तो अब हम इसको जोड़ लेते हैं। देखिए, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16 का 6 ऐसे लगा 1, 1 और 1 2, 2 4 6 और 1 7, ये आ गया 76/7। दोबारा देख लेते हैं, 7 और 1 8 और 3 11 और 5 16 का 6 ऐसे लगा 1 और 1 2, 4 2 6 और 1 7। अब 76 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब हम पूरा पूरा काट देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि 10 बार कट जाएगा है ना, और शेषफल कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब जो 6 हमारा शेषफल बचा है, अब इस शेषफल के अकॉर्डिंग ही हमें दिन को सिलेक्ट करना है। अब 6 कौन से दिन का कोड होता है वो आपको देखना है। तो अब टेबल में देखिए, जो 6 कोड होता है वो होता है फ्राइडे का। फ्राइडे का कोड कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को जो दिन था वो था फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन और ले लेता हूं, उस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। देखिए, 26 जनवरी 1950, तो हम क्या करेंगे, पहले यहां से 26 को ले लेंगे प्लस जनवरी का कोड होता है 1, यहां से 50 ले लेंगे। ठीक है ना, हमने पहले यहां से दिन ले लिए, जनवरी का कोड हमने 1 ले लिया। मैंने आपको बताया था खाली 50 लेंगे, यहाँ 50 ले लिया। अब 50 को हम 4 से भाग कर देंगे और जो भागफल आएगा वो लिखेंगे, यानी 50 को 4 से ऐसे भाग करेंगे, 4 एकम 4 कटा के 1 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर जो भागफल आता है ये चीज भागफल, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। शेषफल से मतलब नहीं है, भागफल से मतलब है। तो यानी 50 सालों में, यानी 1950 में 12 हमारे लीप के हो जाएंगे, है ना। अब प्लस हम क्या करेंगे, इसमें 1900 की सीरीज का कोड क्या होता है, 0 होता है, तो 0 आ जाएगा और डिवाइड बाय 7 ये करना है। अब जोड़ लीजिए, तो 2 और 1 3 और 6 9, 1 और 5 6 और 2 8, 89/7। अब 89 को 7 से भाग करेंगे तो जो शेषफल आता है वो हमें देखना है कितना आएगा। तो 7 एकम 7 और 1 8, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना आया 5। अब यहां पर जो हम ये संख्या लेते हैं वो शेषफल होती है, शेषफल, शेषफल। ठीक है ना, जो डिवाइड करने के बाद जो बचता है, जैसे यहां पर 2 बचा था, इस तरीके से जो शेषफल कितना है 5 है। अब हम दोबारा टेबल में देखेंगे कि 5 किसका कोड होता है, तो 5 कोड होता है थर्सडे का। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो दिन हो क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं लीप ईयर्स की, और जो सन 2000 के बाद वाले जो सन होते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, यहां पर एक क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2000 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर 4 है तो 4 ले लेंगे जुलाई। अब जुलाई के लिए कौन सा कोड था वो हम ले लेते हैं। तो जुलाई के लिए कोड था 0 प्लस, अब 2000। अब देखिए 2000 में लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 0 0 है, तो यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखिए सन 2000 दे रखा है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है जब भी सन 2000 हो, 2001 हो, 2002 हो, 2003 हो, इन केस में जो लीप ईयर्स होते हैं वो 0 होते हैं।
लीप ईयर्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। सिमिलरली 1900, 1901, 1902 और 1903 में भी लीप ईयर कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 2000 पूरा पूरा है, तो यहाँ पर लीप ईयर्स कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, प्लस अब 2000 के लिए कोड क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, तो 6 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे। अब जोड़ लेते हैं, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 को 7 से डिवाइड करेंगे और जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। तो 7 ही कम 7 और क्या बचा, 3 बचा। क्या बचा, 3। और 3 किसका कोड होता है, 3 कोड होता है ट्यूसडे का। किसका होता है, ट्यूसडे का होता है। तो यहां पर दिन हो जाएगा हमारा ट्यूसडे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सन अगर 2000, 2001 और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप सन 1900 हो, 1901, 2 या 3 हो तो भी हमें यहाँ पर जो लीप ईयर है वो 0 लेना पड़ता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 15 सितंबर सन 2010 को कौन सा दिन था। तो हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। यहाँ पर 15 है तो 15 ले लेंगे। अब सितंबर आ गया है, क्या आ गया है, सितंबर आ गया है। और सितंबर के लिए यहाँ पर क्या कोड है, 6 है। तो हमें यहाँ पर लिखना है 6। 2010 का हमें सिर्फ 10 लेना है, प्लस अब 10 में कितने लीप ईयर होते हैं, 10 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 ले लेंगे। और 2010 के केस में इस शताब्दी के लिए, 2000 की शताब्दी के लिए कोड होता है 6 और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे 7 से। अब जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 39 डिवाइडेड बाय 7। अब 39 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 मुझे 35, कितना बचा, शेषफल बचा हमारा 4। और जो 4 शेषफल होता है तो 4 के लिए कौन सा दिन होता है, वेडनेसडे होता है। कौन सा होता है दोस्तों, वेडनेसडे। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा वेडनेसडे, यानी 15 सितंबर 2010 को वेडनेसडे था। ठीक है, अब मैंने जितने भी आपको बताए हैं दिन हमने निकाले हैं वो सब आप कैलेंडर पर चेक कर लीजिए अपने मोबाइल में। मोबाइल में कैलेंडर होता है, वेरीफाई कर लीजिए कि हमने सही बताया या नहीं बताया। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना कमेंट के माध्यम से दोस्तों हमारे से पूछ सकते हैं। और आप अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गई या जो आज का जो डेट है, तो कुछ भी चीज़ है वो आप जरूर आप इस मेथड से निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताइए कमेंट के थ्रू। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे आगे मिलती रहे। दोस्तों हमारे साथ जुड़ना अगर आप चाहते हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।